अंतरिक्ष के लिए एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च। 4 देशों के एस्ट्रोनॉट ने भरी उड़ान। स्पेसक्राफ्ट में भारत के शुभांशु शुक्ला मौजूद। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च हुआ। फल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। 28 घंटे के बाद स्पेस सेंटर पहुंचेगा एक्सियोम 4। कल शाम 4:32 पर ISS से जुड़ेगा एक्सियोम 4। चौथा दिन स्पेस सेंटर में बिताएंगे अंतरिक्ष यात्री। 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने की थी अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष में रवाना होने के बाद शुभांशु शुक्ला का पहला मैसेज कहा कि 41 साल बाद अंतरिक्ष जा रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेकर अंतरिक्ष जा रहा हूं। शुभांशु ने कहा कि तिरंगा बताता है कि मैं आप सबके साथ हूं। अंतरिक्ष में मेरी उड़ान भारत की उड़ान है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। मिशन में पायलट की भूमिका पर शुभांशु ने कहा कि पोलैंड के स्लावोड्स, हंगरी के टिबोर विशेषज्ञ है, अमेरिका के पेगी मिशन कमांडर है। एक्सियोम 4 मिशन के सफल लॉन्च का पीएम मोदी ने किया स्वागत। कहा देश की शुभकामनाएं। शुभांशु के साथ ISS जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला सिटी स्कूल से की है पढ़ाई। 12वीं के बाद ज्वाइन किया था NDA। 2006 में एयरफोर्स के फाइटर विंग में शामिल हुए थे शुभांशु शुक्ला। 2000 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग का अनुभव है। 2019 में शुभांशु शुक्ला को मिशन गगनयान के लिए भी चुना गया था। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए रूस और अमेरिका में ट्रेनिंग ली। एक्सियोम 4 के सफल लॉन्च के बाद शुभांशु के परिवार में खुशी की लहर। परिवार के लोगों ने किया डांस। शुभांशु की अंतरिक्ष उड़ान पर मां आशा शुक्ला का बयान, बहुत अच्छा अनुभव है, हम सब बहुत भावुक हो गए थे। शुभांशु की अंतरिक्ष उड़ान पर पिता बोले कि बहुत खुशी की बात है, प्रार्थना करता हूं कि मिशन सफल रहे। शुभांशु की बहन सुची मिश्रा बोली कि मेरे पास शब्द नहीं है, पहली स्टेज अच्छे से पार हो गई है, लेकिन अभी ये बस शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर शुभांशु शुक्ला को मिशन लॉन्च की बधाई दी। लिखा कि ड्रेन इन ब्लू बाउंड फॉर स्टार्स। पहले 6 बार टली थी एक्सियोम 4 की लॉन्चिंग। 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार न होने के चलते टल गई थी लॉन्चिंग। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट का आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय, कांग्रेस ने मौलिक अधिकार छीने। पीएम मोदी बोले आपातकाल में संविधान की मूल भावना कुचली गई, जन संघर्ष से लोकतंत्र बहाल हुआ। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर JP नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर आपातकाल थोपा था। 50 साल बाद भी कांग्रेस की मानसिकता वही है। JP नड्डा बोले कि कांग्रेस की मानसिकता आज भी तानाशाही वाली नियत अब नहीं चलेगी। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस बोले कि 50 साल पहले देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की। JDU नेता केसी त्यागी ने इमरजेंसी के दर्द को किया याद। कहा हमें जेलों में डाल दिया गया, हमारी पिटाई की गई, हमारे परिवार को परेशान किया गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इमरजेंसी को बताया त्रासदी। बोले इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपातकाल लागू किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर अटैक। कहा संविधान बचाओ यात्रा से घबराई जो लोग कुछ ना कह सके वो आपातकाल की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने इमरजेंसी को तानाशाही बताया। कहा भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन कोई भी हमें आईना दिखा सकता है कि आपके इतिहास में 25 महीने का काल लोकतंत्र पर काला धब्बा है। रविदास मल्होत्रा ने कहा कि 50 साल पहले संविधान की हत्या कर दी गई, तानाशाही चलाई गई थी। 1975 आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि 50 साल पहले कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई। हम सब जनता को उस काले अध्याय की याद दिलाएंगे। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में 1975 आपातकाल की प्रदर्शनी का उद्घाटन CM रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया उद्घाटन। चेन्नई के वेल्लूर के लिए रवाना हुए CM स्टालिन ट्रेन से वेल्लूर पहुंचने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के वजीरपुर में डिमोलिशन ड्राइव वाले इलाके में पहुंचे पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज। स्थानीय लोगों से मुलाकात। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाला पाकिस्तानी मेजर ढेर TTP के साथ मुठभेड़ में मारा गया मोइज अब्बास शाह। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हुई तेज। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और SOG ने मॉक ड्रिल की। आतंकी हमले से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल। ड्रग्स केस में पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने किया अरेस्ट। विजिलेंस की टीम ने मजीठिया के 9 ठिकानों पर की छापेमारी। ड्रग मामले में हुई थी रेड। गिरफ्तारी से पहले विक्रम मजीठिया का वीडियो हुआ जारी। मान सरकार पर हमला। कहा बौखलाहट में सरकार ने कार्रवाई की, मैं हमेशा पंजाब के लिए आवाज उठाता रहूंगा। मजीठिया बोले मेरे खिलाफ झूठा केस, मान सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ाई, मैं गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं। मजीठिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा पंजाब के नशे में धकेलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे दोषी कितना भी बड़ा हो उस पर कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल बोले पिछली सरकारों के मंत्री की गाड़ी में ड्रग की तस्करी होती थी। विक्रम मजीठिया अपने घरों में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को रखते थे। दिल्ली के रठीला में आग का तांडव। पॉलिथीन फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की मौत।
12 घंटे बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मंगलवार देर शाम फैक्ट्री में लगाई थी आग। दिल्ली में लड़की को छत से फेंकने वाला कातिल तौफीक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने रामपुर के टांडा से आरोपी को पकड़ा। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में की थी खौफनाक वारदात। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से धक्का देकर लड़की का मर्डर। नेहा की मां ने तौफीक को फांसी देने की अपील की है। कहा कि उसने नेहा को बहन बनाया था। फांसी की सजा मिलने पर मुझे शांति मिलेगी। नेहा के पिता ने कहा कि तौफीक को राखी बांधती थी नेहा। तौफीक उसका गला दबा रहा था। उसने मुझे धक्का दिया और नेहा को छत से फेंक दिया। नेहा की मौत के बाद इलाके में तनाव। हिंदू संगठन ने किया बंद का ऐलान। इलाके में पुलिस फोर्स। पश्चिम बंगाल के कालीगंज विस्फोट मामले में 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। एक 13 साल की बच्ची की हुई थी मौत। नागपुर में युवक का आतंक। वेतन नहीं मिलने पर मालिक के 2 ट्रक फूंके। पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले। पानी के तेज बहाव में बही कार। 4 लोगों की मौत, 3 को बचाया गया। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड के दानाधाम जाने वाले रास्ते पर आया मलबा। प्रशासन की अपील, मौसम देखकर करेंगे यात्रा। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड। पहाड़ का मलबा आने से 19 सड़कें ब्लॉक। देहरादून के कई इलाकों में तेज बारिश। यातायात पर असर, लोगों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश। नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। रामबन के मेहर और T2 टनल पर भारी लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर हाईवे किया गया बंद। वाहनों की लंबी कतार। जम्मू में भारी बारिश से बढ़ा तावी नदी का जलस्तर। नदी में फंसा एक शख्स SDRF ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तेज हवाओं के साथ बारिश। तापमान में आई गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के रावली में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाके हुए जलमग्न। मंदिर और मकान डूबे। भारी बारिश से सड़कों पर घुटने तक भर गया पानी। लोगों का जनजीवन प्रभावित। पानी के तेज बहाव में बही कार और बाइक। सूरत में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्रियों में फंसे लोग। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा। सूरत के बलेश्वर गांव में घुसा बाढ़ का पानी। घर और सड़कें बारिश के पानी में डूबे। लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के रावली में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। हाईवे के किनारे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। अरावली के मोतीपुरा में नहर टूटने के बाद बाढ़ जैसे हालात। करीब 200 घरों में घुसा पानी। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से हुई दिक्कत। गुजरात के बरडोली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर में जगह जगह जल भराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के वडोदरा शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव। मोगलवाड़ा में जल जमाव से लोग परेशान। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश का दौर जारी है। NHPC डैम से पार्वती नदी का पानी छोड़ा गया है। अमृतसर में मौसम ने लिया करवट। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। अंबाला में लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव। सड़कें जलमग्न। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश का दौर जारी। मकान सड़कें जलमग्न। पानी की चपेट में इलाका। कर्नाटक की हुबली में भारी बारिश। लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। असम के दीमा हसाओ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेन सेवा ठप हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया दावा। इजरायल और ईरान दोनों समान रूप से युद्ध रोकना चाहते थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि ईरान की सभी परमाणु सुविधाओं और क्षमताओं को नष्ट करना और फिर युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो की बैठक में जाते वक्त कहा कि ईरान के पास अब न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा। ईरानी अच्छे कारोबारी हैं और अब ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को रिपब्लिकन सांसद बड्डी कल्ट्रार ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। ईरान इजरायल के बीच जंग रुकवाने में असाधारण भूमिका के लिए नॉमिनेट किया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने किया बड़ा खुलासा। बोले अटैक के दौरान ईरान से 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम गायब हुआ। 10 एटम बम बनाने की है क्षमता। ईरान से सीज फायर के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा दावा। कहा कि अब ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। नेतन्याहू बोले कि इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद किया। ऐसा हमला ईरान के 50 सालों में नहीं देखा गया। सीज फायर के बाद तेहरान में सरकार समर्थक कट्टरवादी संगठन ने की रैली। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। ईरान की सरकार की मीडिया ने युद्ध विराम को जीत के रूप में प्रचारित किया। कहा अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले ने दुश्मन को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में जुटा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ख्वाजा से बोले ट्रंप ने 1 महीने में 2 युद्ध रुकवाए। ख्वाजा से बोले कि ट्रंप ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। अब उन्हें गाजा युद्ध भी रुकवाना चाहिए। पाकिस्तान के लीडर ऑफ अपोजिशन आयूब खान ने शहबाज शरीफ को दिखाया आईना। कहा भारत नए हथियारों में निवेश कर रहा है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर फिर हमला होगा। पाकिस्तानी पत्रकार हसन आयूब को भी भारत के हमले का डर। कहा कि 1 साल के अंदर फिर स्ट्राइक करेगा भारत। नया भारत बिना वार्निंग के हमला करेगा। नाटो समिट का आज दूसरा दिन। रक्षा खर्च को लेकर स्पेन, फ्रांस, इटली, कनाडा का विरोध। आज जारी होगा 5 पैराग्राफ का घोषणा पत्र। नीदरलैंड के हेग में नाटो की बैठक से पहले गठबंधन के सदस्यों के डिनर का आयोजन। किंग विलेम अलेक्जेंडर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशेष रूप से स्वागत किया है। HDFC बैंक की सब्सिडरी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का मेगा इशू खुलेगा कल। IPO सब्सक्रिप्शन के जरिए 12,500 करोड़ जुटाने का है प्लान।
रेल किराया बढ़ाने की तैयारी में सरकार। 1 जुलाई से 1000 किलोमीटर पर 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। रेलवे ने आखिरी बार 2020 में किराया बढ़ाया था। मुंबई में खुला टेस्ला का पहला भारतीय शोरूम। शुरुआत में कंपनी भारत में टेस्ला के मेड इन चाइना मॉडल वाई बेचेगी। कार की एक्सपेक्टेड कीमत 42 लाख रुपए है। भारत की सबसे सेफ कार बनी टाटा हैरियर ईवी। भारत NCAP क्रैश टेस्ट में कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। 2 जून को लॉन्च होगी। पोको F7 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। कंपनी ने फोन की शुरुआती वेरिएंट की कीमत रखी 31,999 रुपए।